जॉसलिन चौधरी होना कास्टिज्म को देखना नहीं, लेकिन जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो यहाँ के जो लोकल आसपास के गांव हैं, जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में जाट गुजर सब कास्ट के लोग हैं, यादव भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मतलब ज़्यादा संख्या है वो जाट की और गुजर की मानी जाती है। तो कह ले राजस्थान का तो सही, लेकिन जाटों का तो जाटों का डंका बहुत पहले से लाल किले के दरवाजे फाड़ दिए जाटों ने, तो काफ़ी पुराना है ये। तो जाट है तो सब है, देखिए आप, सीधी सी बात है। और जाटों का डंका बज रहा है तो जाट के कैंडिडेट आए हैं, और हर बार दूसरे में जाट कैंडिडेट आता है, हर बार आता है। साथियों से राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं वो लगातार आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तमाम साथियों से आग्रह है कि आप अपने ही राजस्थान की बेटी और बेटे को जिताएं। निश्चित रूप से संगठन ने जो भरोसा जताया उस भरोसे पे खरा उतरे। इस वक्त हम NSUI के नेशनल ऑफिस में हैं, जहां पर आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर चुनावी दंगल ठुका हुआ है और सभी संगठन अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम जो है बातें हैं, चर्चाएं हैं, वो निकल कर आ रही हैं। NSUI की बात करें, जहाँ से मारवाड़ की बेटी को टिकट दिया है, बहुत ही लंबे समय के बाद किसी लड़की को NSUI ने टिकट दिया। तो हमारे साथ रितु बराला जी हैं। सबसे पहले तो मैम आप ये बताएंगी, एक लड़की है वो, और उसको बहुत लंबे समय बाद टिकट मिला है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके लिए जो एक कैंपेनिंग का टाइम है बहुत हार्ड टाइम है, क्योंकि बहुत सारी जो है परसेप्शंस हैं और भी क्रिएट किए जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं उन्होंने मतलब एक लड़की को चुना है प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। तो महिला एम्पावरमेंट के लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई भी नहीं हो सकता। और इसमें मैं लड़कियों को खासतौर पे कहूँगी कि आप लोग, जॉसलिन बहुत ही अच्छी कैंडिडेट थी, उसको देखते हुए NSUI ने डिसाइड करके उसको वोट दी, मतलब उसको डिसाइड करके प्रेसिडेंट का कैंडिडेट अनाउंस किया है। तो लड़कियों को कहूँगी कि बहुत ही अच्छे से, मजबूती से अपना मत बहुत सोच समझ कर दें, और एक लड़की को कोऑपरेट करें, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्या कुछ मुद्दे हैं मैम जिनको लेकर मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं? क्या लगता है कि जो मैनिफेस्टो में सारे मुद्दे हैं वो हम कवर कर पाते हैं? क्योंकि 2 मैनिफेस्टो जारी किए गए, एक स्पेशली वुमेंस के लिए और एक जो अदर इश्यूज़ हैं उनके लिए। देखिए, बहुत ऐसे कैंपस है जहाँ वाटर कूलर्स नहीं है और स्टेफरी मशीन्स नहीं है अवेलेबल अभी, वो भी अभी प्रोवाइड करवाई गई हैं। काफ़ी हम लोगों ने मतलब महिलाओं के लिए काफ़ी इशू थे उस टाइम, तब हम लोगों ने अभी 1-2 महीने पहले काम किया था, तब NSUI ने करवाया था उस टाइम भी। और काफ़ी ऐसे इशू हैं, एजुकेशन का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, क्योंकि जब एक शिक्षा के मंदिर में राजनीति होती है तो कहीं ऐसे बहुत प्रोफेसर हैं जो ABP RSS के कार्यकर्ता हैं और उनको नियुक्त कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जब प्रतिस्पर्धा वो एग्जाम दे के आते हैं तो वो उसमें कहीं ना कहीं परीक्षा में असफल रहते हैं, लेकिन वो RSS और ABP के कार्यकर्ता होने के नाते उनको नियुक्त कर दिया जाता है कैंपस में। और एक प्रोफेसर की बात है, वो आगे युवाओं को और मतलब RSS ABP का पाठ पढ़ाते हैं, तो ये एक शिक्षा के मंदिर को गंदा करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान से 2 लोगों को NSUI ने टिकट दिया है, और उसमें से एक लड़की और एक है राहुल जासला। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि राजस्थान से दिल्ली तक का सफ़र और उसके बाद राजस्थान से चुनना। देखिए, राजस्थान के डूसू में सबसे हॉट सीट अगर कोई मानी जा रही है तो राहुल जासला की सीट है, जो वाइस प्रेसिडेंट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। बैलेट नंबर उनका 2 है। और जो जॉसलिन चौधरी वो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है, उनका बैलेट नंबर 5 है। और कबीर भी है, उनका भी बैलेट नंबर 2 है। और लव कुश है, बडाना है, उसका बैलेट नंबर 5 है। तो ये 2 राजस्थान के कैंडिडेट हैं, एक तो राहुल जासला है और एक जॉसलिन चौधरी है। दोनों ही बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत मतलब छात्र शक्ति में बहुत ही मजबूत पकड़ है। उसी को देखते हुए NSUI ने मतलब राजस्थान के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया है और उन दोनों को टिकट प्रेफर किया है कि आप लोग डूसू जैसे विश्वविद्यालय में इतनी मेहनत कर रहे हैं और छात्रों के बीच में उनकी आवाज़ को मजबूत करने का काम किया, इसीलिए NSUI ने उनको दोनों को टिकट देने का काम किया। राजस्थान के सभी जो छात्र और छात्राएं उनसे अपील करेंगे कि आप लोग, राजस्थान के स्वाभिमान की बात है, राजस्थान वासियों को जिताने का काम करें। कह सकते हैं कि राजस्थान का डंका है वो दिल्ली की सड़कों पर गूंज रहा है, जहाँ पर चारों ओर प्रसार किया जा रहा है। जरूर, NSUI ऑफिस से बिल्कुल पास में पार्लियामेंट है और दिल्ली में देखिए राजस्थान वासियों का डंका बहुत पहले से बजता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार टिकट देके जो डंका बजा है पूरे देश में वो मतलब तारीफ़े काबिल है। बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान वासियों को डूसू जैसे विश्वविद्यालय की टिकट मिली है। जहाँ एक और जॉसलिन का और या फिर कहें कि पूरे पैनल का प्रचार प्रसार चल रहा है, वहीं जो बागी हैं, जो कैंडिडेट उमांशी लांबा, वो भी अब निर्दलीय मैदान में उतर चुकी हैं और वो कह रही हैं कि वो लंबे समय से जुड़ी थी, उन पर भरोसा पार्टी ने नहीं, जो भी रहा हो। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि वो लंबे समय से संगठन से जुड़ी थी, कोई वोट बैंक जो होता है वो इधर से उधर ना हो जाए। देखिए मैम, राजनीति काफ़ी समीकरणों को देख के की जाती है।
आप स्टूडेंट का बहुमत देखते हैं, स्टूडेंटों की संख्या किसके पास ज़्यादा है, काफ़ी कुछ इशू हैं जिन चीज़ों के आधार पर टिकट प्रेफर किया जाता है, टिकट को डिसाइड किया जाता है। एक सीनियर लॉबी डिसाइड करती है, जूनियर लॉबी डिसाइड करती है, और जो यहाँ का लोकल है ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो छात्रों के बीच में रहकर लगातार मजबूती से लड़ रहा है और जिसको छात्र बोलते हैं कि हाँ ये डिजर्विंग है, तो उसी को टिकट दिया जाता है। जोसलिन एक अगर वो प्रेसिडेंट बनती है तो क्या लगता है आपको कि वो आगे सबसे पहला उन्हें ऐसा क्या काम है जो अभी तक विमेन एम्पावरमेंट का नहीं हो पाया है वेंडिंग मशीन को छोड़कर? देखिए काफ़ी इशू है, महिलाओं के मेट्रो पास हैं उनका, मतलब हम लोग अगर महिला की यहाँ बसें जो चलती हैं केंद्र की सरकार में, जो दिल्ली परिवहन विभाग में जो बसें चलती हैं, उनका किराया महिलाओं का है नहीं, अभी आधा किराया लगता है। राजस्थान में ऐसा आधा किराया लगता है, लेकिन यहाँ फ्री में बस में वो अपना सफ़र कर सकती हैं। तो मेट्रो कार्ड भी हो सकता है, मेट्रो पास भी हम लोग पास कर मतलब फ्री करवा सकते हैं अगर हम लोग डूसू के प्रेसिडेंट का टिकट अगर हम लोग जीतते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए हम करेंगे, महिलाओं को प्रायोरिटी पर रखकर महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हमारी जो लीडर है वो महिला लीडर है, तो हम लोग काफ़ी काम करेंगे महिलाओं। इस बार राजस्थान का जाट कैंडिडेट आया है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं सभी कैंडिडेटों को और सभी भाइयों से निवेदन करूंगी कि अपने राजस्थान की बेटी को जिताने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम आपसे भी बात कर लेते हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और कई सारी आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी आई थी इससे पहले। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? इस संगठन ने इस बार महिला को, यानी कि लड़की को, मारवाड़ की बेटी को वो सीट दिया। देखिए, राजस्थान के तमाम साथियों के लिए गौरव की बात है कि एक राजस्थान की बेटी को एनएसयूआई जैसे बड़े संगठन ने, जो देश नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन, छात्रों का संगठन है, उसने विश्वास जताया और राजस्थान की बेटी को टिकट दिया। उसी के साथ में राजस्थान के एक बेटे को, राहुल जासला जी को टिकट दिया है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों का नैतिक दायित्व भी बन जाता है कि अपने इस क्षेत्र के लोगों को टिकट दिए, संगठन ने विश्वास जताया तो उस पर खरा उतरे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवा के उनको जिताएं। तमाम एनएसयूआई के साथी लगातार राजस्थान के जुड़े हुए हैं, पूरे पैनल को जिताने के लिए मजबूती से लगे हुए हैं। तमाम साथियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, डूसू कवरेज कर रहे हैं, यहाँ हेड ऑफिस कवरेज कर रहे हैं। तो हिमांशी लांबा को आप चुनौती मान रहे हैं क्या? क्योंकि वो भी एक लड़की और सामने भी एक लड़की है और ऊपर से एनएसयूआई संगठन में टिकट मांगने वाले 5-7 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है, टिकट 2 को मिलता है, 1 को मिलता है, लेकिन अलग अलग पोस्टों पे मिलता है। तो मानसी अध्यक्ष के लिए मांग रही थी टिकट, ठीक है, सही बात है, उसे मांग रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व ने, तमाम लोगों ने, डूसू के तमाम जो कार्यकर्ता, उन तमाम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया, उसके बाद में टिकट का वितरण हुआ। तो उनको अगली बार मौका दे दिया, उनको संयम रखना चाहिए था। हमारे एक साथी गोपाल चौधरी और थे, वो भी संयम करके बैठे हैं। तमाम साथी जो ये सोच रहे हैं कि उनको संगठन आगे मौका दे सकता है, वो तमाम साथी लोग बैठे हैं और संगठन के साथ मजबूती से लगे हुए हैं। तो उनकी भी नैतिकता बननी चाहिए थी कि उनको ये सोचना चाहिए था कि संगठन पे विश्वास जताया जाए, संगठन अगली बार उनको निश्चित रूप से मौका देता। जब 2022 का राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव हो रहा था तो मुझे टिकट नहीं मिली थी, ऋतु जी को टिकट मिल गई थी, लेकिन फिर भी मैं संगठन के साथ में जुड़ा रहा, इनके साथ मजबूती से लगा रहा और आज भी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। संगठन ने मुझे एनएसयूआई के राजस्थान का वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है। लगातार हम संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, संगठन के साथ में अपनी नैतिकता के साथ में बने हुए हैं, तो उनको भी संगठन के साथ में बना रहना चाहिए, संगठन उनको निश्चित रूप से मौका देता। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन के साथ जुड़े रहें। संगठन आपको बखूबी एक न एक दिन आगे पहुंचाएगा और जिस प्रकार से एक आम कार्यकर्ता को टिकट देना एक बहुत बड़ी बात है संगठन, इतने बड़े संगठन की। इसी बात में मैं एक आपसे पूछना चाहूँगी कि उमांशी साफ तौर पर कह रही हैं कि ये टिकट है वो बिका है और वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि आपको पता ही होगा, कि उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई में ऐसा होता है? जब आदमी की टिकट करती है तो उसमें निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि उसमें आक्रोश होता है, उसमें जिस प्रकार से उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में गलत हुआ हो, तो निश्चित रूप से एक मन के अंदर एक दुख होता है, एक व्यथा होती है, तो निकल के बाहर आती है, उनका दुख भी जायज़ है। लेकिन संगठन के साथ में उनको जुड़ के रहना चाहिए था, उनको आके राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, राष्ट्रीय प्रभारी जी से उनसे मिलना चाहिए था। और यहाँ संगठन ने भी तो कोई कोशिश नहीं करी उन्हें मनाने। संगठन ने प्रयास करे होंगे तो शायद उनके आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया होगा या वो समझ नहीं पाए होंगे जिस प्रकार, लेकिन संगठन के साथ में उनको जुड़ के रहना चाहिए था। उनको संगठन अगली बार मौका देगा, निश्चित रूप से उनके दुख हुआ होगा। मैं इस बात को भली बात ही जानता हूँ, पहचानता हूँ कि उनके दुख हुआ होगा, कि वेदना उनके मन में हुई होगी, लेकिन उनको विश्वास संगठन में जताना चाहिए था और संगठन से बात कहीं ना कहीं उनका तालमेल बिठाना चाहिए था। जरूरी थोड़ी था कि वो पर्सनल कैंडिडेट चुनाव ले, कहीं ऊपर नीचे भी वो एडजस्ट हो सकते थे, तो निश्चित रूप से उनके संगठन के साथ में भरोसा जताना चाहिए था। आप देखिए संगठन लगातार आम छात्रों के बीच में, पिछली बार संगठन के अध्यक्ष हमारे यहाँ जीत के आए, संगठन के सेक्रेटरी यहाँ जीत के आए, तो निश्चित रूप से संगठन जिस प्रकार बखूबी कार्य कर रहा है तो आगे भी डूसू के अंदर कार्य करेंगे। और मुझे डूसू के तमाम विद्यार्थियों से ये उम्मीद है, छात्र छात्राओं से, मेरे भाई बहनों से ये उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इस पैनल को जिताएंगे और मजबूती से एनएसयूआई की साख को पूरे देश
देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मजबूती से परचम बनाने का कार्य करेंगे। आप लोग अभी NSUI को जिताने के लिए राजस्थान से दिल्ली तक का सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पहुँच भी चुके हैं। हम जितने भी लोगों से मिल रहे हैं लगभग हम देख पा रहे हैं कि पूरा राजस्थान जितने भी एक्टिव लोग थे वो सब यहाँ पर आ गए। बिल्कुल, देखिए छात्रों का चुनाव है और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जो लोग जिंदा रखना चाहते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जिन लोगों का इंटरेस्ट है, जो राजनीति की पहली सीढ़ी मानते हैं, वो तमाम लोग राजस्थान के लोग यहाँ आए हुए हैं। और वो इसलिए भी आए हुए हैं क्योंकि राजस्थान के दो जो टिकट हैं वो राजस्थान को NSUI जैसे इतने बड़े संगठन ने विश्वास जता के दिए, तो उन लोगों की नैतिकता भी, उनका नैतिक दायित्व भी बन जाता है कि अपने भाई बहनों के लिए यहाँ प्रचार करने के लिए अपने लोगों से। और बड़े गौरव की बात है कि राजस्थान के कितने हजारों विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, उन हजारों विद्यार्थियों का नेतृत्व करने के लिए भी राजस्थान के लोग यहाँ बैठे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने इस बात पर विश्वास संगठन ने भी जताया और उन तमाम वो साथी जो 500-400 लोग हैं राजस्थान के लगे हुए हैं, वो इसी उम्मीद पर लगे हुए हैं कि संगठन ने हमारे भाई बहनों पर विश्वास जताया, तो हमें संगठन के प्रति वफादारी निभानी और संगठन को मजबूती करनी और संगठन को जिता के डूसू लाना है। आप राजस्थान की यूनिवर्सिटी में आपने चुनाव देखा है करीब से, वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में कितना क्या फ़र्क आप देख पा रहे हैं? देखिए, वो विश्वविद्यालय अलग है, हमारे यहाँ लिमिटेड कॉलेज है और राजस्थान के अंदर लिमिटेड 30-40 हज़ार विद्यार्थी हैं, यहाँ में 1-1.5 लाख विद्यार्थी हैं, यहाँ कॉलेजें भी वहाँ से बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव और यहाँ का चुनाव अलग अलग चुनाव। राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव वो लगातार पैरेलल संघर्ष, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लंबा संघर्ष का समय है। और यहाँ आम छात्रों को आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ तो हर एक छात्र को इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एक प्रत्येक छात्र को, क्योंकि 1.5-2 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आप आम छात्रों को इंटरेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन आम छात्रों की मूलभूत जो समस्याएं हैं, उन समस्याएं जो कि क्योंकि सारी लगभग कॉलेजों की पैरेलल समस्याएं हैं, पैरेलल मुद्दे हैं कॉलेजों में, जिस प्रकार से अनियमितताएं हो रही है, कॉलेज प्रशासन जिस प्रकार से AVP के पक्ष में, जिस प्रकार RSS की लॉबी यहाँ लगातार डूसू के अंदर बनी हुई है, कि मूलभूत जो समस्याएं हैं वो लगभग इन कॉलेजों की पैरेलल, हम लगातार कॉलेजों में घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मूलभूत समस्याएं लगभग कॉलेजों की एक है। तो वहाँ के चुनाव में, यहाँ के चुनाव में ये फर्क है कि जो यहाँ का स्टूडेंट लीडर है वो आम समस्याओं को आधार बना के यहाँ चुनाव लड़ता है, और वहाँ आम छात्रों की प्रतिदिन आम छात्रों से इंटरेक्शन होता है। यहाँ आम कंप्लीट समस्याओं को एक मुद्दा बना के छात्र संगठन चुनाव लड़ता है। निश्चित रूप से उन समस्याओं के निवारण के लिए NSUI ने पिछली बार भी, हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने, आपने तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके कार्यों के माध्यम से देखा होगा, मजबूती से आवाज़ उठाई, आम छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस प्रकार भी हमारे साथियों को जो टिकट दिया वो मजबूती से छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और आम छात्रों के लिए डूसू के अंदर आए दिन लड़ने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के साथियों को और संपूर्ण पैलन को जिताने की आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप राजस्थान के अहम निर्णायक वोटर हैं जो इस राजस्थान से डूसू की साख को बनाए रखें। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे विनम्र अपील भी है। देखिए, तो हमने बात की है जहाँ पर NSUI आजकल किस तरीके से कैंपेनिंग कर रही है वो सब देख रहे हैं, तो दूसरी ओर ABVP भी लगी हुई है और निर्दलीय भी अपनी अपनी कैंपेनिंग है, प्रचार प्रसार है वो कर रहा है। अब देखना यही होगा कि किसकी किस्मत चमकती है और कौन यहाँ का अध्यक्ष बनता है।